तो कैसे हैं आप? बढ़िया है। तो स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 12 की गणित, जिसमें हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे संबंध एवं फलन। ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। पूरा सिलेबस आपको कवर कराया जाएगा। ठीक है, आपके 27 के बोर्ड पेपर के लिए। तो हमारे साथ बने रहिए और इस पर आपको फिजिक्स की भी क्लासेस आपको मिलती रहेगी। ठीक है, फिजिक्स की क्लास मिलेगा और गणित की, दो चीज की क्लासेस आपको मिलेंगी। अब चलिए बात करते हैं संबंध एवं फलन होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या समझेंगे? संबंध समझेंगे कि संबंध होता क्या है। ठीक है, संबंध। तो बात करते हैं हम संबंध की, यानी कि रिलेशन। क्या हम देखेंगे यहाँ पर रिलेशन क्या होता है। तो इसको हमको देखिए, संबंध तो आप लोग जानते ही है, जैसे पिता और बेटे का संबंध, माता और पुत्र का संबंध, ठीक है, भाई और बहन का संबंध। तो इस तरह के संबंध तो आप जानते हैं, लेकिन हमको इसमें गणित में क्या पढ़ना है? अक्षरों के साथ संबंध पढ़ना। जैसे ए हो गया, बी हो गया, ए के साथ बी का किस प्रकार से संबंध है, इस प्रकार से। ठीक है, तो आइए समझते हैं इसको। तो इसके लिए देखिए आपको करना क्या है। जैसे हमने कहा कि कक्षा 12 की, ठीक है, कक्षा 12 की ए एक विद्यार्थी है। ठीक है, कक्षा 12 की क्या है? विद्यार्थी है। और एक विद्यार्थी हम ये लेते हैं कि बी जो है वो कक्षा एक्स आई, मतलब एक्स आई की विद्यार्थी है, एक्स आई की विद्यार्थी है। अब इन दोनों में अगर हमको संबंध दिखाना है तो हम कैसे दिखाएंगे? इन दोनों में संबंध कैसे दिखाएंगे, चलिए बताते हैं। पहला संबंध ये दिखा सकते हैं हम कि ए कामा बी जो है वो क्या होगा आपका, ठीक है, ए कामा बी जो है वो किस में बिलोंग करेगा? ए क्रॉस बी, या आप आगे लिख सकते हैं जो ए है बी की बहन है, बहन है। ऐसे लिख सकते हैं कि ए जो है बी की बहन है, यानी कि जो ए है वो बी वाले की बहन है, उसका भाई भी हो सकता है। ए क्या है? उसका भाई भी हो सकता है। तो दूसरा कंडीशन आप लिख सकते हैं कि ए कामा बी जो बिलोंग करेगा ए क्रॉस बी में, और जो यहाँ पर क्या किसकी बात हो रही है? ए की। ठीक है, ए जो है, यहाँ सच डेट लगा दीजिए, ए जो है बी का भाई है। क्या है? ए जो है बी का भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है। दोनों, एक 11 में पढ़ता है, एक 12 में पढ़ता है। तो एक क्या हो सकता है? एक उसका भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है। और भी देखिए किताब में और भी एग्जाम्पल आपको दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर और लिख सकते हैं। तो इसको लिखना कैसे है? इसको आपको ऐसे पूरा लिख लेना है। ठीक है, इस तरह से मझला कोष्टक में, ठीक है, रोस्टर रूप में बताएंगे आगे। ठीक है, अगला लिखिए। तीसरा लिख सकते हैं क्या कि आप लिख सकते हैं ए कामा बी जो है वो बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस, यहाँ पर कैपिटल बी कर लीजिए, अच्छा रहेगा। ठीक है, ए क्रॉस बी। और यहाँ पर लिख लीजिए जो ए की आयु है, ए की आयु मतलब उम्र बी से अधिक है। ये भी हो सकता है, एक संबंध है। ये भी है, एक संबंध ये भी हो गया कि जो ए है, मतलब कक्षा ए की विद्यार्थी है, वो बी से उसकी उम्र क्या होगा? अधिक होगा, क्योंकि वो 12 में है तो अधिक होगा ही, और 11 वालों का कम होगा। तो एक आपका रिलेशन ये हो गया। ठीक है, और ये भी कह सकते हैं कि ये जो है वो बी वाले से पिछली परीक्षा में अधिक नंबर पाया है। तो ये भी एक रिलेशन हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एक रिलेशन हो गया। और हम जो यहाँ पर ए क्रॉस बी लिखे हैं, इसको हम आर से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? आर से। आर से क्यों लिख रहे हैं? आर से इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर रिलेशन मतलब यहाँ का पहला अक्षर लिया गया है आर। तो यहाँ पर हम इसको भाषा में कह सकते हैं, हम इसको आर से परिभाषित करते हैं कि मतलब ए कामा बी में ये रिलेशन, इसमें इन दोनों में क्या क्या रिलेशन है। ठीक है, इसको इसका परिभाषा भी हम लिखवा दे रहे हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे ए कामा बी जो बिलोंग करेगा वो किसमें? आर में।
ए, ठीक है, इस प्रकार से। तो ए हो गया आपका, क्या हो गया, संबंध हो गया। क्लियर है? और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए आर और स्मॉल, इसको अलग कलर से लिखते हैं, ए आर बी, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों आपका रिलेशन, यानी कि ये होता है आपका संबंध। इसको हम आगे और भी एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, इसकी चिंता नहीं करना है, इसको आप 11 में पढ़ के आ चुके हैं, और जो बच्चे 11 में कुछ भी नहीं पढ़े हैं उनको यहाँ पर सिखाया जाएगा कि संबंध होता क्या है। तो देखिए, ए क्रॉस बी मतलब दोनों में संबंध क्या था इसमें, इसको हम लिखे ऐसे रोस्टर रूप में। ठीक है, यहाँ पर भी लगा लीजिए। तो इन दोनों में क्या संबंध था, यही क्या है, तो यही आपका रिलेशन है। क्या है, रिलेशन है कि ये जो है बी की बहन है, ए बी का भाई है, ए की आय बी से अधिक है, ए ने बी से अधिक अंक प्राप्त किए। ठीक है, इस प्रकार से। अब इसके बाद ये यही होता है आपका रिलेशन। रिलेशन समझ में आ गया ना? जैसे पुत्र का रिलेशन किससे होता है, पिता से। तो अगर हम कहें कि जो पुत्र ए है और इसका संबंध, इसका रिलेशन किससे है, पिता, यानी कि यफ से, फादर से। तो यही तो यहाँ पर लिखे हैं, देखिए, यानी कि ए कक्षा 12 वाले का संबंध है कक्षा 11 वाले से है। ठीक है, तो ये आपका होता है संबंध। संबंध आपको समझ में आया कि नहीं, इतना क्लियर करिए, संबंध आपको समझ में आया कि नहीं, ये संबंध है। ठीक है, इसी को संबंध कहते हैं। अब और संबंधों के प्रकार होते हैं, मतलब संबंध कई प्रकार के होते हैं, तो इसको हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, इतना आप लोग नोट कर लीजिए, अब परिभाषा के माध्यम से इसको पढ़ेंगे। तो क्लियर है, ये सब क्लियर है। चलिए अगला पढ़ते हैं, संबंधों के टाइप ऑफ रिलेशन, कितने प्रकार के संबंध हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो ये आप लोग, अब आप लोग कह रहे हो कि सर किताब लेकर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो किताब लेकर इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आपसे कोई गलतियां ना हो, आपको सही सही जानकारी दी जाए। भले क्लास आपकी लंबी होगी, ठीक है, लेकिन आपको जानकारी एकदम सटीक दी जाएगी। क्लियर है? संबंधों के प्रकार, ठीक है, तो आप कक्षा 11 में देखिए ये सब बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, संबंध के प्रकार कितने होते हैं। तो हम यहाँ पर परिभाषा लिख करके एक एक करके लिखवाते हैं। ठीक है, परिभाषा नंबर, संबंध के प्रकार। ठीक है, तो इंग्लिश की बात हम नहीं करेंगे क्योंकि हम यूपी बोर्ड लेकर चल रहे हैं बच्चों, यूपी बोर्ड। ठीक है, यूपी बोर्ड 2026-27। ठीक है, और कौन सी किताब है, एनसीईआरटी बुक आपका चल रहा है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक ही चलेगा आपका, तो आप लोग निश्चित रहिए। ठीक है, सारी चीजें आपको क्लियर करवाई जाएगी, कोई भी चीज नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। क्लियर है? चलिए परिभाषा लिखेंगे, पहला परिभाषा, परिभाषा फर्स्ट। परिभाषा फर्स्ट में क्या लिखेंगे कि समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर एक रिक्त समुच्चय कहलाता है। रिक्त समुच्चय पहला कौन सा है, रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय। अब रिक्त समुच्चय होता क्या है इसको बताते हैं। ठीक है, चलिए अब रिक्त समुच्चय क्या होता है इसको समझाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए रिक्त समुच्चय ए हो गया यदि, इसका परिभाषा क्या लिखेंगे, यदि ए का कोई भी अवयव, कोई भी अवयव, कोई भी अवयव, कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव, अवयव से, मार्कर नहीं चल रहा है, काले वाले का यूज करते हैं। ठीक है, अवयव से संबंधित नहीं है, अवयव से संबंधित नहीं है। देखिए समय लगेगा लेकिन आपको चीजें पूरी समझ में आएगा, एकदम क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अवृत्त समुच्चय होता क्या है ये तो समझ में आना चाहिए। आप परिभाषा लिखते हुए चले गए, रटते हुए चले गए, कुछ पता ही नहीं है, पेपर आया सब गायब। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, तो समुच्चय पर परिभाषित संबंध आर एक रिक्त संबंध कहलाता है यदि ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित
नहीं है। तो रिक्त समुच्चय कब कहलाएगा, इसको हम परिभाषा भी लिखवा दे रहे हैं। जैसे फाई हो गया और ए एटलीस्ट बिलोंग करेगा ए क्रॉस ए में, ठीक है। वीडियो रुक गया था, कोई दिक्कत नहीं है। तो रिक्त समुच्चय क्या होगा, जब आपने लिखा कि आर जो है वो बिलोंग करेगा 5 एटलीस्ट ए क्रॉस ए, ठीक है। मतलब ए का कोई भी अवयव ए में नहीं होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पर क्या, एक समुच्चय है, ए भी एक समुच्चय है। इसमें है आपका एक पुत्र और इसमें है एक पिता, ठीक है, और इसमें है या मान लीजिए बहन, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हमने लिखा दोस्त, दोस्त, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर लिखा हमने कुछ और लिख लीजिए, आदमी, ठीक है। यहाँ पर लड़का, ठीक है। तो अब देखिए, अब इन दोनों में देखिए कोई संबंध है, संबंध नहीं है। परिभाषा में आप क्या लिखे हैं कि ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित ना हो। क्लियर है। देखिए पुत्र अगर इसमें आने की आपका रहता पिता तो इसका संबंध हो जाता, पिता का संबंध इसमें अगर बेटा रहता तो भी हो जाता, पुत्र हो जाता। बहन का संबंध अगर इसमें भाई रहता तो इसका संबंध हो जाता, लेकिन इसमें कोई संबंध नहीं मिला। मतलब एक के समुच्चय में और इस वाले समुच्चय में इन दोनों के बीच कोई भी संबंध नहीं मिला। इसका मतलब ये खाली समुच्चय है, खाली रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं है। क्लियर है, समझ लिए आप लोग, आगे बढ़े। तो इसी को कहते हैं दोस्तों रिक्त समुच्चय। क्लियर है। अब देखिए, अब हमको पढ़ना है दूसरा, क्या पढ़ना है, सार्वत्रिक समुच्चय, ठीक है। सार्वत्रिक, सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक संबंध, समुच्चय नहीं संबंध पढ़ना है, ठीक है। चलिए समुच्चय भी बता देंगे। तो ए क्या है, इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे कि यदि ए का प्रत्येक अवयव, यहाँ पर लिखेंगे यदि ए का प्रत्येक अवयव, ए का प्रत्येक अवयव ए से, ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयव, सभी अवयव से, सभी अवयव से क्या है, संबंधित है, संबंधित है। तो ये सार्वत्रिक समुच्चय कब कहलाएगा, ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयव से संबंधित है। जैसे यहाँ पर हम दोबारा वही लेते हैं, ए एक समुच्चय है, ए भी एक समुच्चय है, ठीक है। इसमें हम ले रहे हैं पुत्र, ठीक है, और इसमें हम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, बहन लिख लीजिए, बहन, और इसमें हम ले रहे हैं पिता, और इसमें हम ले रहे हैं भाई। अब हम यहाँ पर परिभाषा क्या कह रहा है, यदि ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयव से संबंधित है। ए का जो प्रत्येक अवयव है ए के सभी अवयव से संबंधित है, सभी अवयव से क्या हुआ है, संबंधित हो, ठीक है। ए का प्रत्येक अवयव जो है सभी अवयव से संबंधित हो, ठीक है। तो संबंधित कैसे होगा, जैसे पुत्र का संबंध पिता से होता है, बहन का संबंध भाई से होता है, ठीक है, इस प्रकार से। तो धुन कहाँ बज रहा है भाई, तो ए हो गया। तो ए का प्रत्येक अवयव क्या लिखिए, यदि ए का प्रत्येक अवयव, प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयव से संबंधित हो। यहाँ पर गड़बड़ हो गया ना, काम गड़बड़ हो गया। काम गड़बड़ कैसे हुआ, देखिए यहाँ पर हमने लिखा पुत्र और यहाँ पर लिखा बहन। अब यहाँ पर देखिए एक आप लिख लीजिए यहाँ पर पुत्री, ऐसे ही गड़बड़ करेंगे आप, ठीक है। पुत्री हो गया, अब उसके बाद और क्या लिखेंगे, पुत्री हो गया। हाँ चलिए देखिए, ए में कितने अवयव है, पुत्र है, पुत्री है। अब इन दोनों का संबंध किससे है, पिता से। यही तो कह रहा है यदि ए का प्रत्येक अवयव, इसमें जितने भी अवयव है ए के सभी अवयव से संबंधित हो, ए के सभी अवयव से संबंधित हो, पुत्र है, पिता है। जैसे अगर हम यहाँ पर कहे, यहाँ पर बहन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भाई, इसका भी तो संबंध है इससे, लेकिन इससे संबंध नहीं है, तो ये सार्वत्रिक समुच्चय नहीं हुआ, समझ गए, ए होगा, इस प्रकार से। क्लियर है यहाँ तक परिभाषा।
तो यही आपका परिभाषा क्लियर है। ऐसे ही पढ़ा जाता है ताकि आपको पेपर तक याद रहे, कोई भी समस्या ना रहे। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इसमें और भी आपकी एग्जाम्पल हैं तो उसको आगे करवाएंगे। समतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है। परिभाषा 3 पर है, परिभाषा दूसरा था, परिभाषा तीसरा है। इसमें 3 परिभाषाएं हैं, तीनों पे 5 प्रकार के समुच्चय हैं, यहाँ पर पांचों करवाएंगे। ठीक है, रिलेशन है तो रिलेशन को समझ चुके होते हैं, आर से इसको दिखाते हैं रिलेशन। ठीक है, आर से उसको लिखते हैं तो इसको भी हम आर से ही डिनोट करते हैं। क्लियर है। और इसको कैसे लिखेंगे, इसको तो लिखवाए ही नहीं। ठीक है, तो एक सर्वात्मक समुच्चय है, यानी कि आर बराबर लिखेंगे ए क्रॉस ए, मतलब ए का प्रत्येक अवयव ए वाले में है। ठीक है, चलिए ए हो गया इसका परिभाषा, इसको याद करेंगे और इसको याद करेंगे। दो चीजें आपको यहाँ से याद करना है, ये है रिक्त समुच्चय और ये है सार्वत्रिक समुच्चय, यानी कि समुच्चय नहीं संबंध। ठीक है, चलिए तो आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। फिजिक्स की क्लासेस आपको जल्द ही मिल जाएंगी। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ इसके अगले पार्ट में। जय हिंद, वंदे मातरम।